फैसला बाद शेखुपुरा रोड पर साफ पानी की लाइन कई रोज गुजर जाने के बाद भी बहाल नहीं हो सकी। 20 से ज्यादा इलाकों में साफ पानी की सप्लाई मुतासिर है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। मज़ीद जानते हैं उमर रांझा से। जी उमर। बिल्कुल, शेखुपुरा रोड पे आज से कई रोज पहले वासा की वाटर सप्लाई फटने का मामला पेश आया था, जो कि कई रोज गुजर जाने के बाद ताहाल इसका हल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से पानी की तरसीली निज़ाम भी मुतासर है कई इलाकों का, जिसकी वजह से पानी जो है वो मुतासर हुआ है। ना सिर्फ ये शहरियों का पानी, साफ पानी मुतासर हो रहा है इसमें, और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर वासा की जानिब से एक बाड़ तो लगा दी गई है, जिसकी वजह से अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि आधे से ज़्यादा रोड जो है वो इसकी जद में आ चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। यहाँ पर बात की जाए बाढ़ की, तो ये बाढ़ भी कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर नहीं है जिसके कोई साफ जाहिर हो सके। ये भी सिर्फ एक ये पत्थर और ये दीगर चीज़ें रख कर इसको लगा दी गई है, उसका भी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और रात के यहाँ से गुजरते हुए किसी गाड़ी का या मोटर बाइक का यहाँ पर इस गड्ढे में गिरने का भी खदशा है। अगर बात की जाए तो पानी भी शहरियों को साफ पानी भी जो है वो मुहैया नहीं हो रहा कई रोज से, और उसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। बहुत शुक्रिया उमर रांझा अपडेट करने के लिए। झंग के एमपीए रोड कासिम कॉलोनी के करीब सीवरेज लाइन बैठ गई। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से सीवरेज लाइन की तब्दीली पर काम जारी। 265 फुट तवील लाइन का काम आइंदा रोज मुकम्मल होने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा। बिल्कुल, कासिम कॉलोनी में गुज़िश्ता दिनों लाइन सेटल हुई और अब यहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। 265 फुट लाइन को जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है। और बाबा आपको मेरे इस वक्त दाईं जानब दिखा भी सकते हैं, ये कनेक्शन साइट है। यहाँ पर लाइनें जो है वो लगाई गई हैं और लगाई जा भी रही हैं। भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए पुरानी जो लाइन है उसको निकाला गया और अब नई लाइन जो है वो उसको लगाया जा रहा है। हमारे साथ सुहेल साहब मौजूद हैं। सुहेल साहब, बताइएगा कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था इससे? जी, घरों में पानी चला गया था लोगों के, और गलियों में भारी पड़ी थी, तालाब बनना पड़ा था सारा गलियों का। ये एमसी का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जल्दी काम शुरू किया है और जल्द से जल्द काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं इनसे जल्द से जल्द काम निपटा जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आगे भी खुदाई की गई है और चूँकि दिन का वक्त है, पानी इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से लाइन लगाने में म्यूनिसिपल कमेटी और जो मुतलका ठेकेदार है उसको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तवक्को की जा रही है कि आइंदा रोज़ तक ये काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठेकेदार के मुताबिक मजमूई तौर पर 5 से 6 पाइप्स जो हैं उनकी इंस्टॉलेशन अभी सिर्फ बाकी है। आने वाले चंद घंटों के अंदर इस इंस्टॉलेशन को मुकम्मल करते हुए कासिम कॉलोनी, एमपीए रोड और जो दीगर इलाके हैं उनको सीवरेज के मसाइल से जो है वो रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा। बस 3 माह का इंतजार, फैसलाबाद बनेगा शाहकार। डिविजनल सदर नून लीग अकरम अंसारी ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं आइंदा 3 माह में तरक्याती स्कीमों की बहुतात होगी, सीवरेज का दरीना मसला हल होगा, शहर का मंजर ही बदल जाएगा। शहर में अरबों रुपए के फंड से सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। IT यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी बताइएगा। करें फैसलाबाद की तरक्की के हवाले से, तो यहाँ पर मुतअद्दिद डेवलपमेंट स्कीमों की भी मंजूरी दी गई है और इसी के साथ साथ डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके हल्के में भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनेंगे, तो क्या डिटेल्स हैं ये जानते हैं। ऐसा बताइएगा क्या क्या डिटेल्स शहर के लिए और आपके हल्के के लिए नए मेगा प्रोजेक्ट शहरियों के लिए बनने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जब से मरीम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर बनी हैं उस वक्त से लेके उन्होंने एक बाकायदा मुहिम जैसे चलती है ऐसे चलाई है कि हर शहर के अंदर का, वो छोटा शहर है चाहे बड़ा शहर है, वहाँ पे उन्होंने तरक्याती प्रोग्राम की एक लंबी फहरिस्त बना दी है। तो फैसलाबाद के अंदर भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल ऐसे थे जो बड़े दरीना मसाइल थे, जिनमें सबसे बड़ा मसला वासा का था। पूरे शहर के अंदर वासा के मसाइल ऐसे थे कि वो जब भी बारिशें होती थी और पिछले दिनों में जब बारिशें ज़्यादा हुई हैं तो मेरा ख्याल है पूरे फैसलाबाद के अंदर सवाए वासा के कोई मसला दिखाई नहीं देता था।
अब उन्होंने अल्लाह की फजल करम से परसों उन्होंने 11.3 बिलियन जो हैं वो अल्लाह की फजल करम से मंजूर कर दिए हैं और अब इसका फ़ायदा जो है पूरे शहर को भी होगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फेस्को के जोनल चेयरमैनों का कमेटी कंपनी चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद हुंदल पर अदम एतमाद। फेस्को रीजन के 9 जोनल चेयरमैनों ने क़यादत को दरख्वास्त भिजवा दी। फेस्को चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद हुंदल की फौरी तब्दीली का मुतालबा। 11 में से 9 जोनल चेयरमैनों ने ओहदेदारान की तश्कील लाजमी करार दे दी। अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को। फेस्को के जोनल चेयरमैनों का कंपनी चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद हिंदल पर अदम एतमाद। फेस्को रीजन के 9 जोनल चेयरमैनों ने क़यादत को दरख्वास्त भिजवा दी। फेस्को चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद हिंदल की फौरी तब्दीली का मुतालबा सामने आया है। 11 में से 9 जोनल चेयरमैनों ने ओहदेदारान की तश्कील लाजमी करार दे दी है। जंग में इश्तहारी मुलजिम के फरार होने की अनोखी कोशिश। थाना सिटी पुलिस ने इश्तहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड किया। मुलजिम ने गिरफ्तारी के खौफ से सेम नाला में छलांग लगा दी। पुलिस ने रेस्क्यू 1112 की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम चोरी और नकबजनी समेत 32 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। FBI फैसलाबाद ने हसन कौन डाइनिंग को ब्लैक लिस्ट कर दिया। कंपनी ने जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस से कौमी खजाने को 300 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड हसन कौन डाइंग कंपनी की जानिब से टैक्स फ्रॉड किया गया था। FBI हुकाम के मुताबिक मुतल्लिका कंपनी की जानिब से 1 अरब रुपए से ज़ायद मालियत का कारोबार ज़ाहिर किया गया और फिर उस बोगस रिकॉर्ड की बुनियाद पर 300 मिलियन रुपए सेल्स टैक्स अदायगियों के कागजात तैयार किए गए और उन्हीं को बुनियाद बनाकर सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट क्लेम की गई और कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए से ज़ायद नुकसान पहुंचाया गया। ताहम FBI हुकाम की जानिब से इस केस की तहकीकात की गई तो इसमें यह टैक्स फ्रॉड सामने आ गया, जिस पर मुतल्लिका कंपनी की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की गई और शो काज नोटिस जारी किया गया कि वो अपना जवाब जमा करवाएं और जो गैर कानूनी तौर पर एडजस्टमेंट हासिल की गई है वो रकम फौरी तौर पर कौमी खजाने में जमा करवाई जाए। FBI हुकाम के मुताबिक मुतल्लिका कंपनी के मालिकान की जानिब से कोई जवाब जमा नहीं करवाया गया और न ही कौमी खजाने को पहुँचने वाले नुकसान का अजाला किया गया, जिस पर FBI की जानिब से हसन कौन डाइंग को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं और अहकाम जारी किए गए हैं कि जब तक FBI से क्लियरेंस नहीं मिल जाती तो इस कंपनी को मुल्क भर में कहीं भी कोई भी कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत। बढ़ते हैं। गंदम की बुआई का सीजन करीब, हुकूमत इमदादी कीमत तय न कर सकी। काश्तकार गंदम की बुआई से कतराने लगे। मुहाना के किसान कहते हैं महंगे बीज, खाद और ज़राई अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद फसल से मुनाफा ना हो तो हम गंदम की काश्त क्यों करें। मज़ीद जानते हैं फ़खर दीवान भुट्टा से। जी बताइएगा। गंदम हमारी ज़िंदगी, दौलत और जंग का एक अहम हिस्सा है। गंदम की बुआई का सीज़न इस वक्त अपने अरूज पर है, जबकि काश्तकार को गंदम की बुआई में शदीद दुश्वारी का सामना है। मयारी खाद, बीज, डीजल और दीगर लवाजमात पूरे करना एक कठिन मरला है। अगर गंदम कम रकबे पर काश्त होती है तो मुल्क में गंदम की जो कहत है उसकी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। मेरे साथ यहाँ पर काश्तकार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, इस वक्त गंदम की बुआई का सीज़न अरूज पर आप लोगों को क्या क्या दुश्वारी मुश्किलात है? जी, पिछले साल जी 2023-24 की कणक आई उसका रेट नहीं मिला। 2000 तो 2500 रेट बनया। हुण जी 24 की कणक काश्त हो रही है, सीजन शुरू हो गया। इस टाइम DAP का रेट जो है वो 12000 है, यूरिया का रेट 5000 के करीब है, पेस्टिसाइड महंगी है, डीजल के रेट ज़्यादा हो गए। टोटल मिला के खर्चा 80000 के करीब है, ठेके इलावा है। ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2500 ਨੂੰ ਕਣਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਬੀ ਦਾ ਥੈਲਾ 7000 ਦਾ ਹੈ। ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ AC ਦੇ ਫੋਨ ਹਨ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਣਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ तो उस कणक काश नहीं करनी। कणक साड़ी जी है वो अहम ज़रूरत भी है, तो इस वास्ते साड़ी तो अपील है गौरमेंट को भाई वो कीमतों के विच कमी लाया मैं ताकि ज़्यादा रकबे के विच कणक जी काश्त की जा सके। हाँ जी बिल्कुल, काश्तकार की आपने बात सुनी। मेरे साथ और भी काश्तकार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या मुश्किलात हैं? जी जनाब, बोनिया से तैयारी करनी है
ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2500 ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ 20 ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 6000 7 ਤੇ 20 ਪੜ ਗਿਆ। ਖਾਦ ਤੇ DAP 12000 ਹੈ, ਦੁਆ ਤੇ 5.5 5000 ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਠੇਕੇ ਭਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰੀਏ ਤੇ जनाब साथों खर्चे नहीं हो जाते जितना की हर शा काम ना करें। जी बिल्कुल, आपने काश्तकारों की बात सुनी। इनका ये कहना है कि 1 किले की बुआई पर जो खर्च आता है वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये है, लेकिन आगे रेट नहीं, 2000 से 2500 रुपये है। हुकूमत जो है वो धौंस ज़बरदस्ती के साथ गंदम काश्त करवा रही है। पटवारियों तहसीलदारों इस चीज़ की जिम्मेदारियाँ हैं कि वो जा रहे हैं और उनको लोगों को मजबूर कर रहे हैं और बाद में जो है वो इसका रेट नहीं मिलता। तो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अगर गंदम का रेट ये रखना है तो खाद, बीज, डीजल, बिजली के बिलों की कीमतें भी कम की जाएँ ताकि किसान जो है वो नुकसान से बच सके, किसान जो हैं वो नुकसान से बच सके। फ़खर देवान भुट्टा, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। किसान कहते हैं कि फसल से मुनाफा ना हो तो हम गंदम काश्त क्यों करें। यही हालात लालिया में भी हैं। गंदम की बुआई मुतासर हो रही है। गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू ना होने पर भी गंदम की काश्त ताख़ीर का शिकार है। किसान दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। कहते हैं कि काश्त करें तो क्या करें क्योंकि मुनाफा हमें नहीं मिलता। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और गंदम की काश्त में कमी का खदशा भी पैदा हो गया है। इस पर मज़ीद बात करेंगे अजमत बलोच से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गंदम की जो बुवाई का सीजन है वो करीब आ चुका है, लेकिन ताहाल लालिया के अक्सर इलाकों के अंदर जो गंदम की बुवाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही और इस वक्त जो गंदम की बुवाई है वो काफी लेट हो रही है। मेरे साथ बात करने के लिए काश्तकार भी मौजूद है। बाबा जी दसिया है इस दफा कणक की जी बिजाई है वो बड़ी लेट है, की वजह है? कमाल निकलन तो ले कणक डीवे कमाल ही नहीं पे निकलते कणक डी ना। अच्छा, तो जो कमांड नहीं निकलता पाया, मिल नहीं मेल चले ही निकलना कमाल मेल नहीं चलती पे ते जेड़ा पिछले साल रेट आ उनकी वजह से भी कणक घट लोगों का ज़हन है। हाँ, उनका ज़हन है घट कणक सा घट करनी है। 2230 ला रेट कटिया नुकसान होया साਡਾ। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने काश्तकार की बात सुनी, काश्तकार का यही कहना है कि यहाँ पर जो कमाद की फसल है वो ताहाल खड़ी है और अभी तक जो क्रशिंग सीजन है उसका आगाज नहीं हो सका और जब तक कमाद की फसल खड़ी है तो जमीन जो है वो फारग नहीं होगी, गंदम की फसल के लिए वो फारग नहीं होगी और जब तक कमाद की फसल नहीं निकलेगी तब तक जो गंदम की बुवाई है वो मुश्किल है। तो दूसरी जानब यह भी कहा जा रहा है कि पिछले साल हुकूमत की तरफ से जो इमदादी कीमत मुकर्रर की गई थी वो नहायत कम थी, जिसकी वजह से काश्तकारों को काफी नुकसान हुआ था। 2200 रुपया फी मन गंदम की जो रेट है वो हुकूमत की तरफ से तय किया गया था और इस वजह से भी जो काश्तकार हैं वो इस वक्त उनका यही कहना है कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक जो गंदम की फसल है उसको काश्त करेंगे और अगर इस तरह अगर होता है तो मुल्क के अंदर जो गजाई किल्लत है उसका भी खदशा पैदा हो सकता है। तो दूसरी जानिब जो ज़राई अद्वियात हैं और इसी के साथ पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से पर एकड़ जो पैदावार है उस पर जो लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसकी जो आमदन है वो कम होने की वजह से काश्तकारों को जो मुश्किलात हैं उसका सामना है। जी, काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना है क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं और काश्तकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि ज़राई अद्वियात भी महंगी हैं और हमें मुनाफा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम जो है गंदम की काश्त में ताख़ीर होने पर भी गंदम की कमी जो हो सकती है उसको पूरा नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गंदम की कीमत मुकर्रर ना किए जाने पर शोरकोट के काश्तकार भी गंदम की बुआई से कतराने लगे हैं। कहते हैं खाद, बीज और स्प्रे मजीद महंगे जबकि गंदम का रेट कम हो रहा है। गुज़िश्ता साल भी गंदम की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ। मजीद जानते हैं शहजाद अली से। जी बताइएगा। हुकूमत की जानिब से गंदम की जो कीमतें हैं वो मुकर्रर ना होने का बाइस जो है ताहाल जो काश्तकारों की जानिब से गंदम की जो है बिजाई का अमल जो है वो शुरू ना किया जा सका, जिसके बाइस काश्तकार जो हैं वो बड़ी तादाद में काश्तकार जो हैं वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। उनका कहना है हुकूमत की जानिब से अभी तक कीमतें मुकर्रर नहीं की गई, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में काश्तकारों ने अभी तक गंदम की बिजाई ही शुरू नहीं की। मेरे साथ कुछ काश्तकार भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा कि अभी तक गंदम की बिजाई नहीं शुरू हो सकी, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, जिस
जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये अब बिजाई का टाइम गंदम का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जितने भी ज़िम्मेदार दोस्त हैं हम इसी इंतज़ार में हैं कि जी हुकूमत की तरफ से गंदम की कोई सपोर्ट प्राइस का ऐलान हो और उसके बाद हम अपने अखराजात के हवाले से इसकी काश्त जो है शुरू कर सकें। जिस तरह आपके सामने है कि ज़रूरी अद्वियात हैं या बाकी फर्टिलाइज़र हैं, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और जबकि गंदम का जो रेट है लास्ट ईयर कोई इतना ज़्यादा अच्छा रेट नहीं मिल सका, जिसकी वजह से अभी तक ज़िम्मेदार जो है इसी कशमकश का शिकार है कि अगर रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो ज़िम्मेदार को गंदम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि पिछले साल भी जो है वो गंदम का जो रेट ना बेहतर होने के बाद काश्तकारों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इनका ये भी कहना था कि खाद और जो दीगर ज़राई अद्वियात डाल के इसकी कॉस्ट जो है काफ़ी ऊपर चली जाती है। तो इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की कि फौरी तौर पर जो है हुकूमत गंदम के कीमतें मुकर्रर करे ताकि काश्तकार जो हैं वो फौरी तौर पर गंदम की बिजाई शुरू कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। जड़ावाला में भी गंदम की काश्त का अमल जारी है। किसान महंगी बिजली और खाद की बढ़ती कीमतों से परेशान है। कहते हैं हुकूमत ने गंदम ना खरीद कर किसानों का इस्तेहसाल किया। मज़ीद जानते हैं अहमद अरसलान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की तरह जड़ावाला में भी गंदम की बुआई है, उसका अमल शुरू हो चुका है। मैं आपको बताते चलूँ कि इस टाइम 21 गाँव में जो जड़ावाला का नवाही इलाका है वहाँ मौजूद हूँ। इस टाइम खेत में मौजूद है, वहाँ गंदम है जो बुआई है उसका अमल जारी है। मेरे साथ मजीद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। गंदम की बुआई शुरू है। हमारे जो मुश्किलात हैं, हमें जो खाद बहुत महंगी है और सर जो बीज है वो बहुत महंगा है। वैसे तो बीज का रेट जो है आम गंदम जो बिक रही है वो तकरीबन 2600-2700 में बिक रही है, लेकिन हमें जो बीज दिया जा रहा है वो 7600 में दिया जा रहा है, जो कि किसान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। और जो खाद हैं वो खादों के रेट भी वैसे ही हैं, पिछले साल की तरह बहुत महंगी खादें हैं। हुकूमत से भी उन्होंने मुतालबा किया है कि ये जो खाद के रेट हैं, डीजल, बिजली, इनके रेट को कम किया जाए ताकि जो इनकी कॉस्ट है, वो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो सके, वो इजीली जो इनका मुनाफा है वो बढ़ सके। उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि इस पर अमल किया जाए ताकि ये मुनाफा बख्श ये फ़ायदा हासिल कर सकें और इससे मज़ीद इनको ये काम करके अपना इसको क्योंकि पंजाब एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी तहसील है, इसका ज़्यादातर दारोमदार है वो ज़राअत पर है। हुकूमत को भी ये चाहिए कि इसकी जो बेसिक जो ज़रूरियात है, खाद है, बिजली है और दीगर जो चीज़ें हैं, इसको कम किया जाए ताकि किसान है वो खुशहाल हो सके। जी बहुत शुक्रिया अहमद अरसलान अपडेट करने के लिए। किसानों को खाद की बिला तातुल फ्राहमी के लिए महकमा ज़राअत गोजरा मुतहरिक असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद का गला मंडी का दौरा। मंडी में मौजूद किसान से खाद की फ्राहमी बारे दरियाफ्त भी किया। हाफिज फरहान अली हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अपडेट करेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त गला मंडी गोचरा में मौजूद हूँ। सरकारी रेट पर खाद की कीमतें जो हैं वो किसानों को फराहम करना और मजीद जो टैक्सीज हैं और ब्लैक में फरोख्त को रोकने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर गुलजार शाह जो है वो फील्ड में मुतारिक हैं। बात भी करेंगे, पूछेंगे भी। वज़ीर आला साहबा की तरफ से जो किसान कार्ड का इजरा किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह काश्तकार उस पर बाकायदा तौर पर किसान कार्ड लेके खाद खरीद रहे हैं। डीलर हजरात उनसे कोई इजाफी टैक्स की वसूली ना करें और गवर्नमेंट के जो मुकर्रर करदा निरख हैं उन्हीं निरखों पे काश्तकार को खाद मिले। इसी सिलसिले में ये डेली विजिट हम कर रहे हैं और इस चीज़ की डेली रिपोर्ट भी दे रहे हैं और हम जो है बाकायदा तौर पे काश्तकारों को प्लांटेड जिसे आप गाहक कहते हैं वो गाहक भेज के भी हम पता करवा रहे हैं। जिस डीलर की कोई भी शिकायत होगी हुकूमती हदायत के मुताबिक उसको 2 नोटिस दिए जाएंगे। ना सिर्फ ये कि उसकी डिवाइस बंद कर दी जाएगी बल्कि उसके खिलाफ कानूनी चार्ज करते हुए FIR दर्ज करवाई जाएगी। जैसे कि आपने सुना डायरेक्टर ज़राअत का कहना है कि भरपूर जो है कानूनी कार्रवाई की उसके खिलाफ की जाएगी जो कि महंगी खाद बेचेंगे। मेरे साथ डीलर्स एसोसिएशन के सदर भी मौजूद है। सर हम गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक तो सरकारी खादों पे रेट दे रहे हैं, लेकिन एक इशू आ रहा है हमारा कि हम जब खाद कंपनी से परचेज करते हैं ना तो हमारे ऊपर टैक्स लगता है खाद पे। अब एक टैक्स और लगाया है 1.745, वो टैक्स हम हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा टैक्स खत्म किया जाए। जैसे कि आपने सुना कि डीलर्स के भी कुछ। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। झंग में दरियाए चनाब के हिफाजती बंद पर पौधे लगाए गए मगर महकमा जंगलात पानी लगाना भूल गया। सेम नाले और हिफाजती बंद के दरमियान लगे पौधे सड़ना शुरू हो गए, मुतादिद पौधे उखाड़ दिए गए। बात करेंगे ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा।
इस वक्त डिजकोट ड्रेन पर मौजूद हैं। एक तरफ मेरे हिफाजती बंद है और दूसरी जानब डिजकोट ड्रेन मौजूद है। इसके ऊपर जो है वो सफ़ेदे के पौधे लगा दिए गए हैं। हम आपको ये पौधे भी दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं, एक ये पौधा लगाया गया है, कब से किसी ने उखाड़ बाहर फेंका है, मेरे लम में नहीं। अरबाब आगे भी दिखाएं। दूसरा पौधा ये है और इसकी सूरत हाल भी आपके सामने है। और इसके साथ साथ आगे भी पौधे लगाए गए हैं, लेकिन इंतहाई बुरी सूरत हाल में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। आप ये भी पौधा देख सकते हैं। और बंद के साथ साथ जितने भी ये पौधे लगाए गए हैं ये बिल्कुल इसी हालत में हैं। हमारे साथ इस वक्त तलबा मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, यहाँ पे पौधे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इनको कोई पानी नहीं देता और ये ख़राब। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसी बात है, ये यहाँ पे पौधे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इनको पानी ना देने की वजह से ये सूख गए हैं, जिसकी वजह से इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ लगाने। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़रूरी है कि जब आप और सरकारी महकमे पौधे लगाएं तो उनकी हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त करें, उनको पानी लगाने का बंदोबस्त करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पौधे लगा दिए जाते हैं, फिर उनका पूछने वाला कोई नहीं होता। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के झंग रोड से मुल्हिका फुटपाथ टूट फूट का शिकार है। जगह जगह से टूटी स्लेबें इंतजामी तवज्जो की मुंतजिर हैं। मज़ीद जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी। रोड से मुल्हिका जो फुटपाथ है ये काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है और देखा जाए तो ये फुटपाथ कचरा कुंडी में तब्दील होते जा रहे हैं। इनके ऊपर जो स्लेबें रखी गई थी वो तक जो है वो टूट चुकी हैं। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त जो है ये कचरा कुंडी में तब्दील होती हुई फुटपाथ है और यहाँ से गुजरने वाले शहरी भी खासे परेशान रहते हैं। कचरे और बदबू की वजह से जो है वो यहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल होता है। इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी किस्म की जो है वो इनको दोबारा बनाने के हवाले से या तामीर व मरम्मत के हवाले से कोई इक़दाम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। झंग रोड चिनाब चौक से लेकर आगे जो है वो मुकम्मल झंग रोड जहाँ तक मौजूद है वहाँ तक जो फुटपाथ है वो खासे टूट फूट का शिकार हैं और अतराफ़ में जो मकीन हैं उनका भी यही कहना है कि अक्सर औक़ात लोग यहाँ से हादसात का भी शिकार होते हैं। रात के औक़ात में लाइट्स वगैरह नहीं होती तो जो शहरी हैं वो यहाँ पर फुटपाथ पर हादसात का शिकार होते हैं। अलबत्ता देखा जाए तो इस फुटपाथ को शहर की खूबसूरती की हवाले से जो है वो दोबारा बनाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।